ओशो के अनुसार भगवान कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि समग्र अस्तित्व की चेतना है जो हर जगह और हर चीज में मौजूद है। उन्होंने पारंपरिक ईश्वर की अवधारणा को नकारते हुए कहा कि मनुष्य अपने भीतर ही ईश्वर को पा सकता है, क्योंकि ईश्वर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही मिलता है। ओशो के लिए ईश्वर अस्तित्व है और हर वो व्यक्ति जो अपने भीतर की शुद्धतम सत्ता, आंतरिक चेतना और गहरी आत्मा को पहचान लेता है, वही भगवान है, क्योंकि उसमें दिव्यता है। ओशो की दृष्टि में ईश्वर के प्रमुख बिंदु: अस्तित्व में चेतना की समग्रता। ओशो के अनुसार ईश्वर का सीधा अर्थ है अस्तित्व में चेतना की समग्रता और शाश्वत जीवन। आंतरिक दिव्यता। हर इंसान के भीतर एक दिव्यता है। मनुष्य को बाहर के ईश्वर पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक चेतना और आत्मा में ईश्वरत्व खोजना चाहिए। मनुष्य की स्वयं की अवस्था। भगवान होना कोई बाहरी व्यक्ति या देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति अपने अंदर की गहराई में डूबकर सत्य से मिलता है। ईश्वर की अवधारणा का अर्थ। ओशो ने ईश्वर शब्द का प्रयोग उस असीम और अनंत चेतना के लिए किया जो हर जगह मौजूद है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, न कि किसी बाहरी व्यक्ति के रूप में। डर का साधन नहीं। ओशो ने धर्म संस्थाओं द्वारा बनाए गए ईश्वर की अवधारणा को डर और नियंत्रण का साधन बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा ईश्वर हमें स्वतंत्रता और प्रेम के बजाय भय में डालता है। सृष्टा नहीं, बल्कि स्वयं सृजनात्मक शक्ति। ओशो के अनुसार अस्तित्व ही एक है, लेकिन मनुष्य अपनी कल्पनाओं और अपेक्षाओं के अनुसार अलग अलग ईश्वर गढ़ता है। असली ईश्वर कोई बाहरी सृष्टा नहीं है, वह तो हमारी आंतरिक दृष्टि से देखते हैं। वह असीम और अनंत चेतना जो हर जगह और हर चीज में मौजूद है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ओशो के अनुसार परमात्मा कोई बाहरी व्यक्ति या देवता नहीं है, बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसी गहरी शांति और आनंद की स्थिति जहां हम अपने अंदर की सच्चाई से मिलते हैं। अनाहत नाद का अर्थ है बिना किसी टकराव के पैदा हुई ध्वनि। इसे ही योगियों और साधकों ने परमात्मा का प्रतीक माना है। यह कोई सामान्य आवाज नहीं है जो हम कानों से सुनते हैं, बल्कि यह एक आंतरिक ध्वनि है जो ध्यान में गहरे उतरने पर सुनाई देती है। ध्यान के दौरान जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तब यह आंतरिक ध्वनि खुद ब खुद प्रकट होती है। ओशो के दृष्टिकोण से परमात्मा अनाहत नाद को समझने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। जब हम पूरी तरह से शांत और एकाग्र होते हैं, तब यह अनुभव होता है कि एक सूक्ष्म ध्वनि या गूंज हमारे भीतर है, और यही अनुभव परमात्मा की उपस्थिति का संकेत है। सद्गुरु ओशो के प्रीतिकर वचन है कि मैं परमात्मा को सिद्ध न कर सकूंगा, क्योंकि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जो सिद्ध की जा सके, कोई व्यक्ति नहीं है जिसको खींचकर तुम्हारे सामने लाया जा सके। परमात्मा तुम्हारे होने की अनंत संभावना है। तुम होगे तो ही जानोगे, तुम पाओगे तो ही जानोगे। पाने की राह बताई जा सकती है, परमात्मा होने का मार्ग बताया जा सकता है। परमात्मा तुमसे भिन्न थोड़े ही है कि तुम कभी उसका साक्षात्कार लोगे कि उससे भेंट वार्ता होगी। जिस दिन तुम जागोगे अपनी पूरी संभावना में, जिस दिन तुम्हारी पूरी संभावना वास्तविक बनेगी, तुम पाओगे तुम परमात्मा हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पाओगे तुम परमात्मा हो और कोई परमात्मा नहीं है। उस क्षण तुम पाओगे कि सब परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। शांति भीतर है, उसे पहले सहेजो। बिना उसके कुछ नहीं बाहर बनेगा। बिना भीतर को संवारे अगर मारे फिरे चार खूंट विचित्र जग में, तो तुम्हें केवल मिलेगी क्लांति। भीतर शांति है, समझो उसे, उसको सहेजो। ओशो का दृष्टिकोण ईश्वर के बारे में बहुत अद्वितीय और गहरा है। वे पारंपरिक अर्थों में किसी व्यक्तिगत भगवान को स्वीकार नहीं करते जो कहीं ऊपर बैठा हो और मनुष्यों का हिसाब रखता हो। उनके मुख्य विचार इस प्रकार हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ओशो कहते हैं ईश्वर कोई मूर्ति, कोई आकृति या आकाश में बैठा हुआ शासक नहीं है। वह अस्तित्व, एग्जिस्टेंस की ईश्वर है। यह पूरा ब्रह्मांड, इसकी चेतना, इसकी ऊर्जा, यही ईश्वर है। ईश्वर अनुभव है, धारणा नहीं। वे कहते हैं कि ईश्वर को बुद्धि या किताबों से नहीं जाना जा सकता। जब ध्यान में मन शांत होता है, जब तुम भीतर उतरते हो, तब जो आनंद, मौन और प्रेम अनुभव होता है, वही ईश्वर का अनुभव है। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। ओशो समझाते हैं कि खोजने की जगह गलत है। लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में खोजते हैं, जबकि ईश्वर हमारे भीतर ही छिपा है। स्वयं को जान लो तो ईश्वर प्रकट हो जाएगा। ईश्वर प्रेम और जीवन की धारा है। ओशो के अनुसार जब तुम प्रेम में बहते हो, संगीत में खो जाते हो, फूल की सुगंध को महसूस करते हो,
या ध्यान की गहराई में जाते हो, वही क्षण दिव्यता से मिलने के क्षण है। नास्तिक और आस्तिक से परे। वे कहते हैं असली धार्मिक व्यक्ति न तो आस्तिक है न नास्तिक। वह बस जीवन को, अस्तित्व को उसी रूप में स्वीकार करता है। और यही स्वीकारोक्ति ईश्वर की पहचान है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं जिसे बाहर ढूंढा जाए, ईश्वर वह अनुभव है जो तुम्हें गहरे मौन और ध्यान में मिलता है। ओशो कहते हैं, जब जीवन में बार बार चिंता, तनाव और पकड़ने की प्रवृत्ति पैदा होती है तो मन अशांत रहता है। लेकिन जैसे ही तुम सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हो, वैसे ही भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। छोड़ देना का अर्थ यह नहीं कि कर्म करना बंद कर दो, बल्कि इसका अर्थ है अपने परिणामों की चिंता छोड़ दो। अपना कर्तव्य करो, अपनी पूरी चेतना और प्रेम से करो, और फिर जो होगा उसे अस्तित्व पर भरोसा करके स्वीकार करो। ओशो बताते हैं कि जब मन कहता है मैं ही सब कुछ नियंत्रित करूंगा, तब दुख आता है। और जब मन कहता है जो कुछ होगा वही ठीक होगा, क्योंकि सब ईश्वर की योजना में है, तब आनंद बरसने लगता है। इसलिए जीवन का रहस्य है, मेहनत करो, ध्यान और प्रेम से जियो, और फिर छोड़ दो सब ईश्वर पर। अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।